बच्चों वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ रहे हैं द यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एन एंड द इन इंग्लिश ग्रामर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि आर्टिकल्स जो हैं दो किस्म के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल्स में द। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इसको इंडेफिनिट आर्टिकल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो है द आर्टिकल्स विच आर यूज्ड बिफोर ए नाउन विच आर इंडेफिनिट, उसको इंडेफिनिट मीन्स विच इज नॉट स्पेसिफिक। जो आर्टिकल्स जो है स्पेसिफिक नहीं है उसको इंडेफिनिट कहते हैं, और जो आर्टिकल्स क्या है स्पेसिफिक है, द आर्टिकल्स विच आर यूज्ड बिफोर ए नाउन दैट आर डेफिनिट। यानी जो डेफिनिट चीज़ों से पहले यूज होते हैं तो उनको डेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। तो डेफिनिट मीन विच इज स्पेसिफिक। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हिंदी में अगर हम बात करें, हिंदी में एक सेंटेंस जैसे ये है कि मैं रोज एक सेब खाता हूँ। मैं रोज एक सेब खाता हूँ। तो ये क्या हो गया, आई ईट एन एप्पल डेली। यहाँ पर जो है एप्पल कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इसी एप्पल को अगर के पीछे अगर द लगता है तो कौन से केस में लग सकता है कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे फ्रीज में जो सेब था, फ्रीज में जो सेब था मैंने खा लिया। तो यहां पर जो सेब है वो क्या है स्पेसिफिक है। इंग्लिश में क्या होगा, द एप्पल in the refrigerator। The apple in the refrigerator I have eaten। तो यहां पर ये वाला एप्पल क्या है स्पेसिफिक है, तो इसलिए यहां पर क्या हुआ द लगा। तो आर्टिकल्स लगाने के कुछ रूल्स हैं, तो हम उसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे यहाँ पे। रूल फर्स्ट है कि द आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर ए नाउन हुज फर्स्ट लेटर इज वोवेल्स। तो अगर कोई भी वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर वोवेल्स है यानी ए ई आई ओ यू, तो उसके पीछे हम क्या लगाते हैं एन लगाते हैं। एज एन एग्जाम्पल एप्पल के पीछे, क्योंकि ये क्या है वोवेल्स है, ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई एक है तो इसलिए इसके पीछे क्या लगा एन। उसी प्रकार एन एलिफेंट हो जाएगा, ये भी जो है वोवेल्स है। आंट, तो आंट का पहले लेटर क्या है ए है, तो ये वोवेल्स हो गया। और एन अम्ब्रेला हो गया, जैसे एन अम्ब्रेला, तो क्योंकि यू क्या है आ से शुरू है यानी ए साउंड से शुरू हो रहा, तो इसलिए एन आएगा। रूल 2, तो रूल 2 क्या है, द आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन हुज फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट जैसे कि ये क्या बी क्या है कॉन्सोनेंट है, इसके पीछे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। बफलो, इसका भी फर्स्ट लेटर क्या है कॉन्सोनेंट है। काउ, सी क्या है कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए इसके पीछे ए आ जाएगा। तो ये सेकेंड रूल हो गया। रूल थर्ड है हमारे पास,
द आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर अ प्लूरल नाउन और नॉन काउंटेबल नाउन, यानी जो प्लूरल नाउन है जैसे कि चिल्ड्रन, चिल्ड्रन माने क्या होता है बहुत सारे बच्चे, प्लूरल है तो इसके पीछे द लगेगा। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। द बफलोज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर जो है द लगेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल जो प्लूरल नाउन होगा उसके पीछे द लगता है। और नॉन काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे द मिल्क, मिल्क को काउंट नहीं किया जा सकता। द वाटर। अब हमारे पास है द एक्सेप्शनल केसेस ऑफ यूजिंग एन, कि एन को हम कहाँ कहाँ नहीं यूज करना। द वर्ड हुज फर्स्ट लेटर इज साइलेंट एंड प्रोनाउंस्ड इट्स फर्स्ट लेटर बाय द साउंड ऑफ ए। तो पहला लेटर जो है अगर साइलेंट है और वो उसकी साउंड ए से शुरू हो रही है, देन बिफोर सच वर्ड्स एन इज यूज्ड, तो ऐसे वर्ड के पीछे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे और है HOUR, तो ये किससे शुरू हो रहा है, इसका साउंड ए से शुरू हो रहा है, तो इसलिए इसके पीछे क्या लगेगा, एन लगेगा। यह है ऑनेस्ट, तो ये भी किससे, ऑनेस्ट ए साउंड से शुरू हो रहा है इसलिए इसके पीछे भी एन लगेगा। ऑनरेबल पर्सन, तो ये भी ए साउंड से शुरू हो रहा है तो इसके पीछे भी क्या लगेगा, एन लगेगा। अब है द एक्सेप्शनल केसेस ऑफ यूजिंग ए, तो कहाँ कहाँ हम ए नहीं लगा सकते। एज एन एग्जाम्पल, इफ ए नाउन बिगिंस विद अ वोवेल but it is not having a vowel sound, the article is used before the noun। जैसे the workers have formed a union, तो यहाँ पर U से शुरू हो रहा है, UE इसका प्रोनाउंसिएशन है, तो इसलिए क्या लगेगा, a union लगेगा, क्योंकि बेसिकली U का साउंड क्या होता है, जैसे कि अम्ब्रेला हो गया, आ से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर लेटर भी यू से शुरू हो रहा है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी यू से शुरू हो रहा है, इसलिए हम ए लगाएंगे, ये एक्सेप्शनल केस है। आई गॉट एडमिशन टू ए यूनिवर्सिटी, यहाँ भी यू का उच्चारण क्या है, यू ही है, तो इसलिए ए आ गया। यूरोपियन, यहाँ पर ई साइलेंट है इसलिए यू आया, तो जहाँ पर वोवेल आए और उसका वो साइलेंट हो तो वहाँ पर भी क्या आता है, ए आता है। तो ये आपको याद रखना है कहाँ कहाँ एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो यहाँ पर ई से शुरू होता तो और जो नॉर्मल वर्ड हैं उनके पीछे क्या लगता है, एन लगता है, लेकिन इस केस में क्योंकि ई साइलेंट है इसलिए यहाँ पर ए आया। तो अक्सर फिलअप में ऐसी चीज़ें देते थे हैं जो एक्सेप्शनल केसेस वाली हों, तो फिलअप में ध्यान रखना पड़ता है। अब है हमारे पास रूल 4, यहाँ पर है आर्टिकल्स रूल्स फॉर डेफिनेट आर्टिकल्स। तो द कैसे यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, वैसे तो कंट्री के पीछे नहीं होता यूज, कॉन्टिनेंट के पीछे भी नहीं होता, और वेर ए रीजन जो, लेकिन अगर कोई एक ऐसा नाम दे रखा है जो किसी का पार्ट है, जैसे वैसे कंट्री के पीछे, कॉन्टिनेंट के पीछे क्या होता है, द का इस्तेमाल नहीं होता है, याद रखना है। यानी द एशिया कभी नहीं होता, द इंडिया कभी नहीं होता, द पाकिस्तान कभी नहीं होता। तो कंट्री के नेम के पीछे नहीं लगता, कॉन्टिनेंट के पीछे भी नहीं लगता। लेकिन अगर किसी कॉन्टिनेंट के अंदर कोई पार्ट है, जैसे इंडियन कॉन्टिनेंट, द थार रिजल्ट इज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पर थार रिजल्ट, अब थार रिजल्ट कहाँ है, ये इंडिया में है, इंडिया का पार्ट है इसलिए हमने द लगाया। दूसरा है इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसका पार्ट है, एशिया का। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या आ जाता है, एक्चुअली में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान भी आ जाता है, और बर्मा, वेस्ट बंगाल, नेपाल, ये सारा जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है।
तो इसलिए इसके पीछे द लगा है। अदरवाइज कंट्री के पीछे, कॉन्टिनेंट के पीछे द नहीं लगता है, ये याद रखना। अब ए कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। अब नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो हम ये जो है नैनीताल के आगे डिस्ट्रिक्ट लगा हुआ है। अदरवाइज नैनीताल, खाली नैनीताल होता तो इसके पीछे द नहीं लगा होता। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट इज द पार्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट, इसलिए इसके पीछे क्या लगा, द लगा। तो स्पेसिफिकली द नैनीताल कभी नहीं होता, द दिल्ली कभी नहीं होता। अब है रूल 5, द इज द यूज होता है बिफोर ए नाउन रिप्रेजेंटिंग क्लास और ग्रुप। तो कोई भी क्लास है, ग्रुप है, उसके पीछे द का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे है द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। तो यहाँ पर द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, यहाँ पर बात हो रही है दुनिया के सारे ईमानदार लोगों की। द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, तो कोई ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑनेस्ट पीपल्स। द ऑनेस्ट मीन द ग्रुप ऑफ ऑनेस्ट पीपल्स, तो ग्रुप को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आया, द आया। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। और जैसे कि वैसे तो क्या होता, आई हैव ए डॉग, आई हैव ए डॉग, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल केस है, आई हैव ए डॉग। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर जो डॉग दिखा रहा है, दुनिया की सारी फैमिली, डॉग की जो फैमिली है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द डॉग। यानी वी आर टॉकिंग ऑल डॉग्स ऑफ द वर्ल्ड, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो हम सारे कुत्तों की बात कर रहे हैं, सारे डॉग्स की बात कर रहे हैं, चलिए द डॉग लगा। द डॉग इज शोइंग अ ग्रुप। ऑल द डॉग इज सिमिलर बट हियर इट इज रिप्रेजेंटिंग द होल कम्युनिटी, यानी सारी डॉग्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है द डॉग, इसलिए द आया। अब बात करते हैं अगली रूल की। अगला रूल है हमारे पास रूल 6, द इज यूज्ड बिफोर ज्योग्राफिकल लोकेशंस ऑन अर्थ। अब अर्थ के अंदर जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल, द नॉर्थ पोल, तो ज्योग्राफिकल चीज़ें जो भी हमने किताबों में पढ़ी हैं उनके पीछे द आता है। द नॉर्थ पोल इज द मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर ज्योग्राफिकल लोकेशन है नॉर्थ पोल, द इक्वेटर भी हो सकता है, द इक्वेटर। तो इक्वेटर क्या है, ये क्या है, लैटिट्यूड है, जो अर्थ के बीचों बीच इमेजिनरी लाइन होती है 0 डिग्री वाली, उसको इक्वेटर बोलते हैं। तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन है, इनके पीछे क्या लगेगा, द लगेगा। उसके बाद रूल 7 है, द इज यूज्ड बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन जैसे पहले बात कर चुके हैं, वाटर, जैसे वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, द वाटर हो जाएगा। मिल्क के पीछे भी द लगेगा, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते। अब पढ़ते हैं रूल 8, द इज यूज्ड बिफोर ज्योग्राफिकल लोकेशंस, बिफोर द नेम्स ऑफ ओशियंस, सीज, रिवर्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, लेक्स, माउंटेन्स, कंट्रीज विद ग्रुप ऑफ स्टेट्स और आइलैंड्स। तो बोलने का मतलब है, वैसे तो ओशियंस के पीछे जो है क्या नहीं लगता, ओशियन के पीछे, हाँ ओशियन के पीछे हम द लगाएंगे, जैसे कि द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, तो ओशियन के पीछे द लगता है। सीज, सीज का मतलब जैसे कि द अरब सी, तो ये हो गया। रिवर्स के पीछे कुछ केसेस हैं, अगर हमने सीधे द के बाद रिवर का नाम लगाया, यानी द गंगा, द गंगेज, तो ये क्या है, यहाँ पे द लगेगा। द नाइल, द नाइल। लेकिन अगर हमने यहाँ पे रिवर गंगा बोला, रिवर गंगा, तो यहाँ पे द लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द के बदले हमने रिवर बोल दिया।
इसलिए रिवर गंगा, द रिवर गंगा ये नहीं लगाना। उसके बाद है लेक्स। अब द के बाद आपने लगा दिया, जैसे डल लेक है, द डल लेक नहीं होता, उसके नाम के आगे द नहीं लगाना। माउंटेन्स, माउंटेन्स क्या है? माउंटेन्स जैसे कि कोई रेंज है, जैसे द हिमालय, द हिमालय। तब हिमालय में क्या है? एक रेंज है जिसमें बहुत सारे माउंटेन्स हैं, तो इसलिए द हिमालय। द एंडीज, द विंध्याचल रेंज, ये सारे क्या है? जो रेंज वाले वो है माउंटेन्स, तो माउंटेन रेंज के पीछे द लगता है। और स्पेसिफिक सिंगल माउंटेन होगा कोई, तो उसके पीछे यानी द एवरेस्ट नहीं होगा कभी। अगर आप द एवरेस्ट लिखेंगे तो ये गलत है, द एवरेस्ट गलत है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? अगर द माउंट एवरेस्ट लिखेंगे तो अब ये सुटेबल है, द माउंट एवरेस्ट। द गंगा इज ए होली रिवर। तो रिवर के पीछे क्या है? अगर रिवर केवल सीधे द के बाद सीधे नाम है रिवर का, तो द तभी लगाना है। और जैसे कोई वाटर बॉडीज है, उसके पीछे द लगता है। द इंग्लिश चैनल, ये चीज है वाटर बॉडी, इधर लॉन्गेस्ट स्टेट। अब पढ़ते हैं अगला रूल। अब यहाँ पर दे रखे हैं कुछ केसेस जहाँ पे द को नहीं लगाना आपने, जैसे कि नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स, लाइक एशिया, द एशिया कभी नहीं होता, द साउथ अमेरिका कभी नहीं होता। और नेम ऑफ कंट्रीज के पीछे कभी नहीं लगता, जैसे कि द इंडिया नहीं होता, द पाकिस्तान नहीं होता, लेकिन और द उत्तर प्रदेश नहीं होता, द दिल्ली नहीं होता। स्टेट के नाम के पहले द बिल्कुल नहीं होता। तो यह है, जैसे द राजीव मार्ग, ये नहीं लिख सकते हम। और किसी सिटी के पीछे द कभी नहीं लगता। लेकिन कुछ केसेस हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पर क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स यानी ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा? द लगा, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहां पे लगा। उसके बाद जैसे यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, तो वहां भी क्या लगेगा? द लगेगा, द यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यहां भी लगा। द यूनाइटेड किंगडम, अब यहाँ भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ग्रुप है, तो इसलिए द यूनाइटेड किंगडम। तो खाली कुछ गिने चुने कंट्री हैं जिनमें द लगता है, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो सकते हैं। द लक्षद्वीप भी हो सकता है, द लक्षद्वीप आइलैंड्स। नेम ऑफ सिंगल लेक माउंटेन्स, सिंगल माउंटेन के पीछे कभी द नहीं लगता, आइलैंड्स के पीछे भी नहीं लगता, सिंगल हो तो, बेज सिंगल हो तो नहीं लगता, लाइक चिल्स लेक, हडसन बे, इनके पीछे द नहीं लगेगा। तो खाली जो बे का नाम है, यानी खाड़ी बोलते हैं जिसको, उसके पीछे द नहीं लगता। अब है नेम ऑफ लैंग्वेजेस लाइक स्पेनिश, फ्रेंच, यानी लैंग्वेजेस के पीछे द नहीं लगता, द हिंदी कभी नहीं होता। तो और यह है नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स सच एस बास्केटबॉल, किसी भी स्पोर्ट्स के पीछे द नहीं लगता, बास्केटबॉल के पीछे नहीं लगा, द बास्केटबॉल ये कभी नहीं होता, द क्रिकेट बिल्कुल नहीं हुआ। तो कोई भी किसी भी स्पोर्ट्स के पीछे द नहीं लगाना, आपको तो ये याद रखना है। स्पोर्ट्स के पीछे नहीं लगता, लैंग्वेजेस के पीछे नहीं लगता। और नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, कोई भी किताब का नाम है उसके पीछे द नहीं लगता, लेकिन खाली वो हिस्ट्रिकल बुक्स, एपिक्स नहीं होना चाहिए। द महाभारता ये हो सकता है, द गीता हो सकता है, द बाइबिल हो सकता है, द कुरान हो सकता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक बुक्स हैं और ये एपिक्स हैं, रिलीजियस बुक्स के पीछे द लगता है। अब हमारे पास है रूल नंबर 9, द इज कंपल्सरी यूज फॉर थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ काइंड इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो चीज़ें यूनिक हैं, जो अपने में से केवल अकेली हैं, जैसे द सन, और क्या है, द मून,
ये जो है इनके पीछे द जुपिटर हो गया और किसी स्टार का नाम जो भी है, तो वो उसके पीछे हमेशा द लगता है क्योंकि अपने में वो अकेली है। वैसे हिस्ट्रिकल बिल्डिंग के पीछे भी द लगता है, जैसे द ताजमहल हो गया और द कुतुब मीनार, ये सब। तो बच्चों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसको, ताकि आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।